Hello everyone, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग आईटीआई कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वैकेंसी निकल चुकी हैं। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन आईटीआई टीयू का पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया है। 30 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, है ना, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सिलेबस इसका क्या रहेगा और किस ब्रांच से आप अप्लाई कर पाओगे, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अगर आप लोग आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हैं आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो बिल्कुल आप ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपका आईटीआई होना ज़रूरी है, या बीटेक किया हुआ है, या फिर पीजीडीसीए किया हुआ है। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैं आपको एक एक करके बता पाऊंगा। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल फॉर्म फिल कीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 30 सितंबर तक आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 30 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। और फॉर्म भरने की डेट अब बात करें तो एक एक करके देख लेते हैं। आवेदन आपके स्टार्ट हो गए कब से? 9 अगस्त 2024 से भरने स्टार्ट हो गए हैं। 23 अगस्त 2024 को लास्ट डेट है इसकी। संशोधन की लास्ट डेट है 28 अगस्त 2024। इसके बाद 30 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का मतलब ये है कि अगर एक ब्रांच से भरते हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। 60 रुपये आपकी एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रहेगा, नहीं 560 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें, जो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी हैं, उनको 250 और 60 यानी 310 रुपये इनको लगना है टोटल। 250 फीस हो गई, 60 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा, ये देखिए यहाँ पर इंक्लूड है। अगर आप सिटीजन पोर्टल से करते हैं तो आपको 20 रुपये ही एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 520 और 270 ही लगेंगे आप लोगों को। एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगा आपका। 30 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जो है पहली शिफ्ट होगी वो आपकी सुबह होगी, दूसरी आपकी कब होगी? दूसरी टाइम होगी, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम जो होगी सुबह 7 से 8 होगी, दूसरे में 12 से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होगी। तो इतने टाइम में आपको वहाँ पर सेंटर में पहुँच जाना है। चलिए, ये डिटेल हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल आएगा और 75 नंबर का इसमें टेक्निकल आने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 25 मार्क्स का आपका क्या रहेगा? नॉन टेक, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर, है ना, साइंस, ये नॉन टेक्निकल हो गया। और 75 नंबर का आपका जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे तो सब्जेक्टिव रहेगा आपका। अगर आप कोपा से अप्लाई करते हैं, कोपा के लिए, तो कंप्यूटर आपका आएगा। फिटर से करते हैं तो आपका फिटर 75 नंबर का आने वाला है। फिटर ब्रांच से जो आपने पढ़ा है उसका सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपनी अपनी ब्रांच का सिलेबस निकाल के ज़रूर रख लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर आपकी जो एज है वो 21 से 40, और SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए 2145 है। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। आपका जो 25 नंबर का आने वाला है उसकी बात हम कर लेते हैं। टोटल पद आपके कितने हैं? 450 पद हैं टोटल यहाँ पर। सीधी भर्ती से आप अनारक्षित के 131 पद हैं, EWS के 40 हैं, अनुसूचित जाति के 71 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 89 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 119 पद हैं। इस हिसाब से टोटल पद आपके कितने हो गए? 450 पदों पर सीधी भर्ती आपकी निकली हुई है। अब यहाँ पर डिवाइड किया गया है अलग अलग कि किसको कितने पद मिलने वाले हैं अलग अलग ब्रांच से। जैसे यहाँ पर बात करो फिटर की, तो अनारक्षित की 20 पद होंगे, EWS के 6। इस तरह से फिटर की टोटल 70 हैं। वेल्डर की बात करें तो 82 हैं। इलेक्ट्रीशियन की 60 पद हैं आपके। ठीक है, कोपा के आपके 70 हैं। टर्नर के हो गए आपके 20,
मशीनिस्ट कंपोजिट के आपके 16 पद हैं। सबसे ज़्यादा बात करें तो वेल्डर के पद हैं यहाँ पर, है ना। अब बात करें मैकेनिक डीजल की 20 हैं आपके, मोटर मैकेनिक के 50 पद हैं, है ना। प्रशिक्षण अधिकारी सवेयर के 8 पद हैं, स्टेनो हिंदी के 16 पद हैं, सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के 22 हैं, और मेंटेनेंस मैकेनिक के आपके जो पद हैं वो 16 पद हैं। इस तरह से टोटल पद कितने हो गए आपके? 450 पद हो चुके हैं। ठीक है, अब हर ब्रांच के नीचे आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। अगर आप टीओ फिटर से फिल करना चाहते हैं, टोटल पद यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आपकी आरक्षण तालिका है कि किस कैटेगरी को कितने पद मिलने वाले हैं, और लास्ट में आपका नीचे शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। तो अगर आप फिटर से हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपके पास होना चाहिए। हाँ, हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी से आपकी क्या होना चाहिए, और एनएसी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए आपकी फिटर ब्रांच से, या फिर यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से मैकेनिक इंजीनियरिंग होना चाहिए प्रोडक्शन में, या फिर इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटेड में है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में है, वेल्डिंग एंड सीट मेटल में है ना। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक अथवा किसी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है अगर आपका, तो भी आप फिटर से अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से या तो आपकी डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होने चाहिए इन ब्रांचों से, तो भी आप फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से प्रशिक्षण अधिकारी, अब ये आपकी यहाँ पर दी गई है, देखिए कितनी, 70 यहाँ पर है। टोटल पद कितने बचे? कार्यपालिका के सीधी भर्ती में 61, ये 14% के हिसाब से आपकी ये तालिका बनी हुई है। यहाँ पर 14% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा। याद रखिएगा इस बात को कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 14% मिलने वाला है सबको। तो यहाँ पर अपना अपना देख लीजिए, फिटर के लिए आपको कौन से क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आपको वेल्डर से फिल करना है तो वेल्डर से आपकी आईटीआई होना चाहिए, या फिर वेल्डर ट्रेड में फिटिंग तथा वेल्डिंग सेक्टर से उत्तीर्ण। इंजीनियरिंग के लिए भी आपके लिए ये होनी चाहिए। ये ब्रांच है आपके यहाँ पर, ये देख लीजिएगा जो ऊपर मैंने बताए थे सेम ब्रांच से अगर आपकी ग्रेजुएशन है यानी बीटेक वगैरह है, इंजीनियरिंग है आपकी, या फिर आपका डिप्लोमा है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेल्डर का 14% के साथ रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। तो ओबीसी के कितनी हो गई? 11 पद टोटल हो गए। और ऊपर यहाँ पर कितने पद थे टोटल? अन्य पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर कितने थे? टोटल 22 थे। तो ओबीसी रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया? 14% दे दिया गया, तो उस हिसाब से 11 पद हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपकी बात करें इलेक्ट्रीशियन से, तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, या फिर आपका बीटेक इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निक का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए हो गया है आपका। अब हम बात करें अगर आपके कोपा की, तो कोपा के लिए आप अगर आईटीआई किए हुए हैं कोपा से, या फिर आपका पीजीडीसी है, या डीओई एसीसी से ए लेवल की परीक्षा पास हैं आप, तो आप कोपा से अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए एमसीए है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए एमसी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोपा के लिए। ठीक है, इसी तरह से ये 14% पे ओबीसी का यहाँ पर रिजर्वेशन दे दिया गया है, कितने पद आने वाले हैं। इसी तरह से आपके टर्नर है तो टर्नर से आईटीआई वगैरह होना चाहिए, एससीबीटी एनसीबीटी या फिर एआईटीटी कहीं से भी आपकी होनी चाहिए। हाई स्कूल उत्तीर्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम एनसीवीटी एससीबीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
प्रोडक्शन तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उत्तीर्ण है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस प्लांट मेंटेनेंस सेक्टर से उत्तीर्ण है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आपकी ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग इन डिग्रियों से है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट कंपोजिट के लिए उसी से आपको NCVT SCVT से चाहिए, 12th आपका चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए। किससे? प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक इसकी PDF मैं ज़रूर टेलीग्राम में शेयर करूँगा, तो अपनी अपनी ब्रांच का अच्छे से एक बार क्वालिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं सारे बताता जा रहा हूँ एक एक करके। कंपोजिट के लिए देखिए सेम क्या चाहिए। बाकी मैंने बता दिया। डीजल मैकेनिक के लिए आपका डीजल मैकेनिक से क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तीर्ण है, हल्के मोटर या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए साथ में। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल अगर इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि है, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा है, हल्के मोटरयान और ड्राइविंग लाइसेंस है साथ में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोटर मैकेनिक का आपका हो गया तो क्या क्या चाहिए? मोटर यान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि हल्के वाहन चलाने का ड्राइवरी लाइसेंस चाहिए। ITI आपकी चाहिए सेम ब्रांच से। इसके अलावा इंजीनियरिंग में आपकी ऑटोमोबाइल से किया हुआ है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हल्के मोटरयान की ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, मोटर मैकेनिक का मैंने बता दिया। सर्वेयर के लिए आपकी देखिए SCVT NCVT से संबंधित ट्रेड से होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन तथा टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर सिविल से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनो हिंदी से आ गया तो स्टेनो हिंदी के लिए आपके देखिए क्या क्या यहाँ पर रखी गई। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या फिर स्नातकोत्तर। मध्य प्रदेश सीख लेखन एवं मुद्र लेखन बोर्ड या व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय परिषद राज्य परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में पॉलिटेक्निक से 100 शब्द प्रति मिनट से हिंदी शीघ्र लेखन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र वैध स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट के साथ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, ये आपका होना ही चाहिए। यहाँ पे अथवा में नहीं है कि CPCT है तो आप दे सकते हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा। सामाजिक अध्ययन के लिए देखिए क्या है यहाँ पर, हायर सेकेंडरी तथा 12वीं परीक्षा अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान के लिए DCA PGDCA कोपा CPCT का वैध स्कोर कार्ड और साथ में कंप्यूटर की उच्च योग्यता होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सारे ब्रांच का जो है मेंटेनेंस मैकेनिक के लिए आपको दिया हुआ है। इसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। चलिए, तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी, सिलेबस आपका अपलोड कर दूंगा मैं किस ब्रांच के लिए है, आप लोग सिलेबस निकाल लीजिएगा। ठीक है, PDF के रूप में मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी वैकेंसी, नोटिफिकेशन, सिलेबस, नोट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन बता दिया। 25 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल आने वाला है, मैंने बता दिया वहाँ पर। और 75 नंबर का आपका क्या आने वाला है, यानी कि सेम ब्रांच से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 75, 5, 80 का, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वो नॉन टेक्निकल में भी है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर यानी कोपा वालों के लिए 80 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का नॉन टेक्निकल आने वाला है। तो कोपा वाले तैयारी करें, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करें। सबका सिलेबस मैंने बता दिया। वहाँ की PDF वो क्वालिफिकेशन बता दी, PDF आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है। अपना अपना प्रिंट आउट निकाल लें और
ये सेंटर हैं आपके, यहाँ पर हो सकते हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये आपके ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे, कहीं पर भी आप इनमें से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब ये रहा है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में देखिए, संबंधित ट्रेड से आपके 75 नंबर का आने वाला है और 25 अंक में आपके विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग हो जाएगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर 5 नंबर का आ सकता है, तार्किक ज्ञान। टोटल ये 25 नंबर के आएंगे विज्ञान एवं गणित। तो विज्ञान को अगर 5-5 नंबर सब मान लें तो 5 की साइंस आ जाएगी, 5 की मैथ, 5 के सामान्य विज्ञान, 5 की रीजनिंग और 5 का कंप्यूटर आएगा। तो ये टोटल बन गया आपका 25 नंबर का। 75 नंबर का आपका बन गया ट्रेड से, तो टोटल 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। अब ये सिलेबस दिए हुए हैं, आपको देखना है। जैसे यहाँ पर फिटर के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है, तो अपलोड करके आप लोग देख लीजिए। वेल्डर के लिए ये है सिलेबस, इसकी पीडीएफ मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए सिलेबस दिया हुआ है, इसके अलावा देखिए कोपा के लिए सिलेबस दिया हुआ है। तो ये सिलेबस अपना अपना निकाल करके और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।